नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु। चलते हैं, कृत करेंगे, उनके चरणों में समर्पित करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं बुला रहा हूं हमारी कमेटी को, हमारे अध्यक्ष सतीश चंद जी, उप प्रधान मदन सेन जी, कैशियर सुरेश जी और जितने भी कमेटी के लोग हैं आ जाएं और आचार्य भगवंत सत्संग के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और भाई विराग जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वो भी आ जाएं। हाँ, जमुना पार जैन समाज के प्रवक्ता, और वो प्रवक्ता अलग चीज है मगर ये हमारे परिवार के सदस्य हैं क्योंकि ये कृष्णनगर में रहते हैं। आए भैया, पूरी कमेटी आ जाए। चरणों में गुरुवार कीजिए, दास की वंदना स्वीकार कीजिए, दास की वंदना। चरणों में मुनिवर के वंदन मैं करता हूँ, एक बार नहीं गुरुवर 100 बार करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदु फलयरिक कई धवल मंगल गान रवाकुल इन ग्रहे मुनिराज महमियजे। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री सुरतन सागर जी महामुनिराज जी के श्री चरणों में अर्घम निर्मभामिति स्वाहा। नमोस्तु। जगाते हमें गुरुवर दयालु जगाते हमें, मोह की निंदिया भगाते चलो, मोह की निंदिया भगाते चलो। पहुंचे तब तक चलते हैं जिनवानी। भैया यहाँ 2 माइक लगाओ इधर। पेज नंबर बता दो। मैं हूँ चकोर, दर्शन कर विराजमान हो जाता है। जब दिगंबर संतों के चरण जिस नगरी में पड़ जाते हैं वहां उत्सव का माहौल हो जाता है। तो ऐसे ही कृष्णनगर भी आज बड़ा आनंदित है अपने आचार्य भगवंत को अपने बीच उपस्थित पाकर, और बड़े ही भक्ति से चरण वंदना करते हुए निवेदन करता है कि भगवान आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा महान रत्नत्रय अपनाया है। आपके चरणों में हम सभी नतमस्तक हैं। चलते हैं, स्थापना करने के लिए मैं बुला रहा हूं महिला समाज से जो भी महिलाएं आ जाएं, सभी लोग खड़े होकर, और 2-3 लोग आगे आ जाएं, बाकी लोग अपने स्थान पर ही रहें। शायद प्रभु की भक्ति का ज्ञान मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ यह पूजन रचाया है। हो भक्ति से जय जय
शायद नहीं बोलना। की भक्ति का जय ख्याल हो। मन में आया है, इसीलिए हम भक्तों ने यह पूजन रचाई है। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चलम निर्वपामेति। स्वाहा के अंदर बैठा आत्म राम कहे, तन पिंजरे के अंदर बैठा आत्म राम कहे। पिंजरा दिन दिन होत पुराना, पंछी वहीं रहे। सुखदास कुमोदम तारक मोदम, अति अनुमोदन चंद समम, बहुभक्ति बढ़ाई। चंदनियाया केशर लाया, रंग भरी शारद पद वंदो, मन अभिनंदो पाप निगंदो दाह हरि। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन्मुख सरस्वतीभ्यः संसार का विनाशनाय चंदनम निरुपामिति। स्वाहा। ये जिन सरस्वती जिनवाणी जगत कल्याणी माँ है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह मार्ग प्रशस्त करने वाली ऐसी जिनवाणी माँ है। तो हमें प्रत्येक दिन इस जिनवाणी माँ की आराधना करनी चाहिए, जिन सूत्र की आराधना करनी चाहिए। चले आगे बढ़ेंगे। बोले द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। चले भैया। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। हो ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। सुखदास कमोदम धारक मोदम, अति अनुमोदन चंद सम, बहुभक्ति बढ़ाई कीर्ति गाई, हो सुहाई मात मम। तीर्थंकर की धुनि गंधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन्मुख सरस्वतीभ्यः अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरुपामिति। स्वाहा। आइए आगे चलते हैं। पुष्प हे गुरु तेरे द्वारे पर एक दर्श भिखारी, आने को दो नयन कटोरे लाया है। बहु फूल सुवासम विमल प्रकाशम, आनंद रासम लाए धरे। मम काम मिटायो शील बढ़ायो, सुख उपजायो दर्श हरे। तीर्थंकर की ध्वनि गंधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ऋषि जिन्मुखो दिव्य सरस्वतीभ्यः काम बाण विसनाय पुष्पम निरुपामिति। स्वाहा। ओ गुरु देने वाले हैं हम लेने वाले, गुरु देने वाले हैं हम लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो भक्ति दिखाना, जिसे चाहिए वो पूजा रचाना। भगवान बनाया बहुघृत लाया, सब विधि भाया इष्ट महा। पूजूं तुति गाऊं प्रीति बढ़ाऊं, शुद्ध
क्षुधा नशाओ हर्ष लहा तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुन अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन मुखोत सरस्वती क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निरपामिति स्वाहा। आइए दीपक लेके आएंगे। हो मैंने ज्योति तेरी जगाई सारी दुनिया देखने आई, मैंने ज्योति तेरी जगाई सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में गुरु है बसा हो गुरुवर ज्ञान की ज्योति जगा, मेरे गुरुवर ज्ञान की ज्योति जगा। कर दीपक जो तम तन शय हो तम ज्योति उदो तम तुम ही जड़, तुम हो प्रकाशक धर्म विनाशक हम घट भासक ज्ञान बड़। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुन अंग रचे चुन ज्ञान भई सो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन मुखोत भूत सरस्वती अंधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति स्वाहा। संसार में कुछ भी ऐसा देखने योग्य शेष नहीं रहा, इसीलिए परमात्मा ने अपनी दृष्टि को नासा दृष्टि कर लिया, क्योंकि देखना किसको है, मात्र स्वयं को देखना है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु तुम सामने बैठे बता दो रास्ता क्या है। इसीलिए हम लोग गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं, क्योंकि समाधान यहाँ से प्राप्त होता है। तो चलेंगे आगे की ओर। क्या चढ़ाना है? हाँ, किसके लिए चढ़ानी है बताओ? पक्की भावना यही है कि बस यहाँ से उठाया और यहाँ स्वाह कर दिया। हाँ, भावना यही होनी चाहिए कि जो ये कर्म दुखदाई है वो हमारे नष्ट हो जाए, जिससे हम भी वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। चलिए। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, जिसको हाथ सर पर रखवाना ना गुरुवर से, दोनों हाथों की ताली भक्ति में रम जाना बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ी भक्ति कर लो। खाली खड़े खड़े से कैसे काम होगा? थोड़ी भक्ति करो। लगे तो कि हाँ, आचार्य भगवंत आज कृष्णनगर पधारे हैं। बिल्कुल। और आज पहली बार नहीं पधारे आचार्य भगवंत, यहाँ चतुर्मास करके गए हैं, तो हमें तो लगना चाहिए हमारे भगवान पधारे हैं, तो भक्ति दिखाई तो दे। मात्र चतुर्मास करके नहीं गए, 3-4 साल दिल्ली में प्रवास रहा, इसी गांधीनगर क्षेत्र में प्रवास रहा, तो यहाँ कृष्णा नगर तो पता नहीं कितने बार आना हुआ। और निरंतर आप सभी के बीच में पूज्य गुरुदेव रहे, तो थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनती है। थोड़ी अपने उत्साह को तो प्रदर्शित करें। बिल्कुल। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दया के हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो मुनिवर अपने दया के हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। शुभ गंध दशो कर पावे कमिदर धूप मनोहर खेवत है, सब पाप जलावे पुण्य कमावे दास कहावे सेवत है। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन मुखोद्भव सरस्वती अष्टकरम ध्यानाय धूपम निरपामिति आइएगा, फल चढ़ाएंगे बड़े भक्ति भाव के साथ। हो सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बादाम छुआरे लौंग सुपारी श्रीफल भारी ल्यावत है मन वांछित दाता मेट असाता तुम गुण माता ध्यावत है तीर्थंकर की ध्वनि गण धरणी सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन मुखोद्भव सरस्वतीभ्य मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति स्वाहा। परमात्मा की जिन बिंब जो प्रतिमा है वो हमें निरंतर एक दिव्य उपदेश देती है कि संसार में ऐसा कोई भी शुभ अशुभ कार्य करना शेष नहीं रहा इन हाथों से, इसलिए उन्होंने अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक करके बैठे। इसीलिए अगर हम प्रतिमा के सामने दर्शन करते पहले उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए कि आखिर में क्यों ये जो जिन बिंब खड़गासन और पद्मासन में हमारे समक्ष हैं स्थापित हैं, ये हमें अपने जिन बिंब के द्वारा ही उपदेश दे रहे हैं। और जब वह दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति होगी तो क्या आनंद हम सभी श्रावकों को प्राप्त होता होगा। पर जिन्होंने सच में आनंद प्राप्त किया होगा वो यहाँ नहीं होंगे, वो कहाँ पहुँच गए, वो ऊपर पहुँच गए होंगे। और जिन्होंने इधर उधर संवत्सर में घूमे होंगे, नाट्यशालाओं आदि में घूमे होंगे, वो सब यहाँ पर घूम रहे हैं। इसलिए क्या करना है, जब दर्शन करो तो गुणों का चिंतन अवश्य करो, आंख बंद नहीं करनी है, इधर उधर नहीं देखना है, परमात्मा को देखो। उनका प्रत्येक बिंब जो भी है वो हमें निश्चित ही एक ज्ञान प्राप्त कराता है। तो बड़े भक्ति भाव के साथ में जिन सरस्वती माँ की हम लोग आराधना कर रहे हैं और गुरुओं का अर्घ समर्पित करेंगे, क्योंकि जिन सरस्वती माँ, जिनवाणी माँ जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है, सबसे पहले हमें इनको ध्याना चाहिए। आगे चले भैया। और माता जी क्या कह रहे हैं, ये अपने कृष्णानगर भक्त गुरुदेव के भक्त क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ये कह रहे हैं इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम हो बड़े दयालु गुरुवर मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम हो बड़े दयालु गुरुवर मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरे साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस मान लो मेरी बात, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे मुनिवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। नयनन सुखकारी मृदु गुणधारी उज्ज्वल भारी मौल धरे, शुभ गंध समारा वसन निहारा, तुम धन धारा ध्यान करे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरणी सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन मुखोद्भव सरस्वतीभ्य दिव्य ज्ञान प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, हो इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ। तुमने बतलाया प्रभुवर, तुमने बतलाया प्रभुवर, हर जीव स्वयं का नाथ, इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ। जल चंदन अक्षत फल चरु अरुदीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर जानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। प्रथमान्यो कर्ण चरण देव्यनो अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। जय बोलिए द्वादशांग माँ जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी करेंगे, जिनवाणी की स्तुति करेंगे, जय माला करेंगे हम। ओंकार ध्वनि सार द्वादशांग वाणी विमल, नमो भक्ति उर्धार ज्ञान करे जड़ता हरे। पहलो आचा रंग बखानो पदि अष्टादश सहस प्रमाणो, दूजो सूत्र कृतम अभिलाषम पद 36 सहस गुरु भाषम। तीजो ठाना अंग सुजानम सहस 42 पद सरदानम। चौथो समवायांग निहारम 64
62 सहस लाख एक धारम। पंचम व्याख्या प्रज्ञप्ति दर्शम 2,28,000 सहसम। छठो ज्ञात्र कथा विस्तारम 5,56,000। सप्तम उपासका ध्यानानंद 70 सहस 11 लख भंगम। अष्टम अंत कृतम दशीसम सहस 28। मुकुट भूत सरस्वतीभ्यो जयमाला पुरर्घम निरपामिति स्वाहा। माता की जय हो। दिव्य परिपुष्पा शिरोमणि आदि सागर जी महाराज जिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति गुरुराज जिनके पद पर शोभित होते सन्मत सूर्य सिंधु महान अर्घ चढ़ा कर करो प्रार्थना आने को शिवपुर का धाम। ओम रूम परम पूजनीय मुनि कुंजर आचार्य श्री अक्षर आदि सागर जी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी आचार्य श्री विमल सागर जी परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मत सागर जी गुरुभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। पूज्य गुरुदेव महामृत्युंजय तीर्थ पर विराजमान है, उनके चरणों में चलेंगे। तन मन धन अर्पण किया रहा ना कुछ भी से अष्टभव से पूज कर पाऊं गुरु का गुरुवर श्री सौभाग्य को नमन हो बारंबार। ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम धूम परम पूजनीय परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मंदिर महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान उनके पावन चरणारविंद में जल फलादि पुनर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। आइएगा। पूज्य गुरुदेव साक्षात मंचासीन हैं, के चरणों में हम लोग भक्ति भावना के साथ में अर्घ समर्पित करेंगे। हो मेरे सर पर ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए। एक बात बताइए, साक्षात विराजमान गुरुदेव है तो उनकी विनय भक्ति कैसे करनी चाहिए? अगर आपने कुछ सीखा है तो क्या सीखा? बैठ के करनी चाहिए या बातें करके करनी चाहिए? सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, जितने भी महानुभाव हैं, कमेटी के जितने भी सदस्य पदाधिकारी हैं, सभी से निवेदन, और पीछे जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावना वाते हुए अर्घ समर्पित करेंगे। वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार मन वच का ऐसे काल सजा कर अष्टद्रव्य ले आए तल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप फल लाए सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही प्याते हैं गुरुवर श्री सुरंत सूरी जी के चरणों शीश झुकाते हैं। ओम ब्रह्म परम पूजनीय समता साधक इष्टवीर संत मम दीक्षा गुरुदेव महाराज श्री सुरत निशाग्र चरणों साक्षात विराजमान उनके पावन चरण कमल में जल फलादि पुनर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। जय बोलिए परम पूजनीय इष्टवीर संत श्री अक्षर सुरत सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बोले आचार्य संघ की जय हो। सभी लोग नमोस्त निवेदित करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हमें क्या करना है? गुरुदेव की वाणी को सुनना है। हाँ आइएगा, बैठेंगे। और गुरुदेव उससे पूर्व एक बार गुरुदेव के बारे में, वैसे तो 8 वर्ष पूर्व जब निरंतर इसी क्षेत्र में गुरुदेव के चातुर्मास हुए तो सभी लोग उनके बारे में जानते हैं, परंतु जो उस समय 8 वर्ष के होंगे, जो अब 16 वर्ष के हो चुके हैं, तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कुछ छोटे से समय में पूज्य गुरुदेव के जीवन से आपको परिचित कराती हूँ। पूज्य गुरुदेव का जन्म स्थान फिरोजाबाद नगरी व सुहाग नगरी में पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ और पिता श्री राकेश जी और माता श्री ऊषा माँ के घर में एक ऐसे नन्हे से प्यारे से बालक का जन्म हुआ जिन्होंने अपने जीवन को मंगलमय मंगलकारी कर लिया। और इनके पिताजी ने इनको सुंदर सा नाम दिया, वो मुकुल जैन इनको नाम प्रदान किया। और उन्होंने अपने जीवन में
अपने ग्रस्त अवस्था के पिता जो आज वर्तमान में आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी महाराज जो साधना में उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं और तीर्थ क्षेत्र महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र जो जंगलों के बीच में है वहाँ पर निरंतर साधनारत हैं। तो उन्होंने बचपन से ही बालकाल से इनको निरंतर स्वाध्याय सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाया और आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जी महाराज के बारे में उनके जीवन चरित्र को सुनाते थे। और एक बार आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया छोटे से बालक से कि बताइए कि आचार्य कुंद स्वामी जी महाराज कितने वर्ष में दीक्षा ले ली थी। और एक पुस्तक उनके हाथ में दे दी कि इसमें पढ़ के बताओ कि कितने वर्ष में दीक्षा ले ली। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 12 वर्ष में। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप दीक्षा कब लेंगे ये बताइए मुझे। कोई पिता पूछ सकता है, कोई पिता एक छोटे से बालक से 12 साल की उम्र में ऐसा प्रश्न कर सकता है? मैं तो कहूँगी 12 साल की उम्र में क्या 22 साल की उम्र में भी नहीं पूछ सकता है। तो ऐसे पिता ने प्रश्न कर दिया कि आप कब दीक्षा को स्वीकार करेंगे। तो स्वतः ही सहजता में कह दिया कि हाँ मैं भी शीघ्र ही दीक्षा को प्राप्त करूँगा। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत सन्मत सागर जी गुरुदेव से क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया 2000 में, सन 2000 में छतरपुर में। और फिर 2004 में पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी महाराज ने इनको वह महाव्रत प्रदान किए और मुनि दीक्षा से इनको सुशोभित कर दिया। जो महावीर भगवान की मुद्रा है वो मुद्रा पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी। और 2020 में पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद के संस्कार करके उनको आचार्य पद पे प्रतिष्ठापित कर दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव का जीवन काल रहा और आज मात्र 39 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवंत बनकर के हम जैसे अज्ञानी जीवों को कल्याण करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। तो हाँ गुरुदेव ऐसे गुरुदेव प्रत्येक जीवों को प्राप्त हो जो हम सभी का कल्याण कर सके, हम सभी के जीवन को मंगलमय कर सके। तो आप समझ लीजिए ने वो छोटे से बालक मुकुल जैन आज आचार्य भगवंत सुरत्न सागर बन करके वह जिनवाणी का रस स्वादन हम सभी को करा रहे हैं, वह देशना हम सभी को दे रहे हैं। तो हम सभी उनके चरणों में बैठ कर के यही भावना भाएंगे कि आपके श्री मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हमारे जीवन में मंगलकारी हो। ऐसी भावना के साथ में पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रियोग से हाथ जोड़ो हाथ अपने दोनों हाथ प्राप्त हुए हैं और निवेदन करेंगे। सर्वप्रथम नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव नमोस्तु। आप अपनी मंगल में मंगलकारी दिव्य देशना से हम सभी के जीवन को मंगल करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। जब गुरुदेव का आचार्य हो गए, संग भी बड़ा हो गया और गुरुदेव लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञान भी बहुत बड़ा हो गया। मगर एक चीज जो तब भी बहुत थी और आज भी बहुत है वो है गुरुदेव की सहजता, वो है गुरुदेव की सरलता, गुरुदेव का वात्सल्य। निश्चित ही ऐसे आचार्य भगवंत हमें मिले, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। बंधु कहते हैं कि तजकर सारे वस्त्राभूषण, तजकर सारे वस्त्राभूषण महावीर का वेश धरा और मुनिजनों के विचरण से ही धरती तल है हरा भरा। क्योंकि जो अच्छाई होती है उसका कारण इन्हीं का आशीर्वाद रहता है। तजकर सारे वस्त्राभूषण, तजकर सारे वस्त्राभूषण महावीर का वेश धरा मुनिजनों के विचरण से ही धरती तल है हरा भरा। जहाँ चरण पड़ते इनके, जहाँ चरण पड़ते इनके वो कंकर भी शंकर लगते और मुझको तो मेरे गुरुवर साक्षात तीर्थंकर लगते, साक्षात तीर्थंकर लगते। ऐसे तीर्थंकर समचर्या के धारक मुनिराज के चरणों में, आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूरे समाज की ओर से निवेदन करता हूँ भगवान अपनी परम पावन पीयूष वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोले आचार्य भगवंत सुरतन सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की जय जय जय। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकम् प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की। मम आराध्य प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा हम है विश्व धर्म की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री स्वतंत्र सागर जी महाराज जी की। समस्त आचार्य संघ की जयकार है गुरुदेव का। जय गुरुदेव। मान बाबू, आज बहुत समय के उपरांत भगवान महावीर स्वामी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। बंधुओं, तीर्थंकरों की जो मुद्रा है, तीर्थंकरों का जो स्वरूप है, चाहे वो जंगम चैत्य के रूप में हो और चाहे वो स्थावर चैत्य के रूप में हो, पर तीर्थंकर का दर्शन ही एक अपने में मोक्ष का हेतु है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, सबसे पहले अपने जीवन में अगर एक जीवन की एक शुरुआत हो, अगर दिन की शुरुआत हो, तो भगवान के दर्शन से हो। भगवान का दर्शन एक ऐसा दर्शन है, इनके दर्शन करने से हमारे जीवन की जितनी भी जो ऊर्जाएं हैं वो सारी इनके दर्शन करने से स्वतः ही संचालित हो जाती है। क्योंकि हमारे भगवान का दर्शन, इन अरहंतों का दर्शन, इन तीर्थंकरों का दर्शन हमको ये बोध कराता है और उस बोध के बाद में वो शोध कराने के लिए प्रेरित करता है कि आप भी आगे चलकर ऐसे तीर्थंकर अरहंत आप बन सकते हैं। अगर इनका दर्शन करने के बावजूद भी अगर हमको अपनी शक्ति का बोध नहीं हुआ, तो आचार्य कहते हैं ऐसे दर्शन हम लोगों ने बहुत बार किए और कर चले गए। मात्र हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा जीवन मात्र हमने एक प्रदर्शन में व्यतीत कर दिया और हमने अपने जीवन को भी क्या बना लिया, एक प्रदर्शनी बना लिया। लोग आए, देखें और देखकर चले जाएं। पर आखिर में जो तीर्थंकरों का जो दर्शन है, उन भगवान का दर्शन है, जिनबिंब का दर्शन है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये कोई प्रदर्शनी भी नहीं है,
यहाँ पर क्या है कि जो इनके चरणों में झुकता है वो निश्चित ही कुछ ना कुछ अपनी गुणों को प्रकट कर कर लेकर जाता है। जब तक भगवान के नज़दीक रहोगे, जब तक आपके सारे के सारे काम कैसे होते रहेंगे, अपने आप बनते रहेंगे। और जैसे ही भगवान से आप दूरियां बना लोगे तो क्या होगा, जो आपके जीवन में जो सुख आने वाला है ना, जो आनंद के क्षण आने वाले हैं, वो भी क्या करेंगे, आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। परमात्मा का दर्शन बताता है कि आपके जीवन में जितना भी जो कर्म समूह है वो भगवान के दर्शन करने मात्र के विचार से ही जीर्ण शीर्ण होना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही परमात्मा का दर्शन करते हो तो वो कर्म समूह वहाँ पर क्या करता है, निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा कि सबसे पहले इस देव दर्शन का इतना महत्व बताया, इतना महत्व बताया, ये तक कह दिया कि देव दर्शन ही आपको निज दर्शन कराने में सहभागी भी बनता है और बना भी है और आगे भी बनेगा। क्यों? इन परमात्मा के पास में आने से सबसे पहले हमको ये बोध होता है कि हम भी इसी वंश में उत्पन्न होने वाले एक जीव हैं। परमात्मा वही है जो आज हम हैं और आगे हम भी क्या बनेंगे, परमात्मा बनेंगे। कितने लोग परमात्मा बनाओ, कितने लोग परमात्मा बनेंगे, हाथ उठा दो एक बार। सबके अंदर परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, पर अभी वो सामर्थ्य हमारी प्रकट रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मात्र ये कारण है कि अभी हम लोगों ने अपने जीवन में अभी उस शिल्पी की चोट को सहन नहीं किया है। एक पाषाण भगवान कब बनता है? आपकी नजर में आप जब कभी बड़े जिनबिंब को लेने जाते हैं या कहीं पर उस प्रतिमा को जब जयपुर आदि से अपन लेकर आते हैं और एक शिल्पी भी उस खजान में जाता है और आप भी उस पत्थर की खजान में जाते हो, होता क्या है? आपकी नजर में क्या है? पत्थर है, पर उस शिल्पी की नजर में पत्थर में भी आकार वो मूर्ति विद्यमान है, तब जाकर वो उस पत्थर को लेता है। आप चाहे अपनी दृष्टि से उसको किसी भी रूप में देखें, पर वो शिल्पी क्या करता है, उस पाषाण को क्या देखता है, उस मूर्ति के रूप में देखता है। आपके चिंतन में कुछ भी चल रहा हो, आपके ध्यान में कुछ भी चल रहा हो, जैसे वो शिल्पी उस पाषाण को देखता है तो उसमें तुरंत अपनी मूर्ति का आकार अंकित कर लेता है, अपनी मानचित्र में पूरा का पूरा चित्र बनाकर तैयार कर लेता है। कितना हटाना है, कितना रखना है, वो सारा का सारा उसके ज्ञान में आ जाता है। और उसके बाद वो उस पाषाण को लाता है, उस पर छेनी हथौड़े चलाता है, और जो छेनी हथौड़े चलाता है वो पत्थर उन सभी को सहन करता है, तब जाकर वह भगवान बन पाता है। महानुभावों, हम भी भगवान बन सकते हैं, पर करना क्या है? हमारे पास में जो भी आत्मा के पास में भी जो कर्मों का जो समूह लगा हुआ है ना, जो वेस्ट है, छोड़ने योग्य है, उसको सिर्फ क्या करना है? हटाना है। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछेंगे, जोड़ना आसान है या छोड़ना आसान है? पंकज भाई, क्या आसान है बताओ? छोड़ना आसान, जोड़ना आसान है बताओ? है? जोड़ना या छोड़ना आसान है? जोड़ना आसान है, छोड़ना आसान है। एक बार डिसाइड कर लो आप लोग। आधे लोग बोल रहे हैं कि जोड़ना आसान है और आधे लोग बोल रहे हैं छोड़ना आसान है। बताओ पंकज भाई। हाँ, माइक चालू गई, आज ही बोल दो।
नहीं, ये सारी बात नहीं, एक कॉमन बात करना चाहता हूं मैं आप लोगों से, है जोड़ना। अच्छा, जोड़ना आसान है। हाँ गौरव भैया बताओ आप। सीधी सीधी बात है, जिनकी मोक्ष की ओर दृष्टि है उनके लिए छोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा कठिन है। और जिनकी संसार की ओर दृष्टि है उनको छोड़ना बड़ा कठिन है और जोड़ना बहुत आसान है। संसार में छूटता नहीं है, पर संसार को तो छोड़ना पड़ेगा भाई। राजी नहीं छोड़ो तो कुराजी छोड़ो। आचार्य महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, घर से तो विदा सभी की होनी है। हमारी भी हुई है, आपकी भी हुई है, आगे वाले जीवों की भी होगी। पर उस विदाई में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक विदाई तिलक लगाकर की जाती है और एक विदाई खींच कर की जाती है। कैसे की जाती है? एक विदाई तिलक लगाकर की जाती है और एक विदाई खींच कर की जाती है। अब आप लोग निर्णय करो कि आपको विदाई कैसे करनी है। जितने भी जो मोक्ष मार्गी हैं उनकी जो विदाई होती है वो तिलक लगाकर मंगल गान के साथ होती है, हंसते हंसते होती है। और जो संसारी लोग होते हैं, जो मोही लोग होते हैं, उनकी विदाई कैसे होती है? खींच कर होती है। जो कुछ होता है उस सभी को उतार कर होती है। बाद में कोई तिलक करने वाला भी नहीं होता है, ना कोई मंगल गान करने वाला होता है। मात्र वहां पर मात्र रुदन ही रुदन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। महान बाबू, ये दर्शन, जैन दर्शन, तीर्थंकरों का दर्शन हम सभी को एक ही बात कहता है, संसार में सभी को जाना है। आज हमको जाना है, कल आपको जाना है, पर जाने का मान इतना अंतर रख लेना, कोई व्यक्ति रो कर जाता है तो कोई व्यक्ति हंस कर जाता है। अब आप देख लो आपको जाना कैसे है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में तीर्थंकरों का दर्शन, तीर्थंकर भगवान की जिन प्रतिमा का अवलोकन हमारे जीवन में आत्म अवलोकन का माध्यम है। आज इतने लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए, हम लोगों से पूछा जाए, आप भगवान के दर्शन दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार करते हैं, पर इन भगवान का दर्शन करते समय जिंदगी में कभी अभी तक दर्शन किए कि मन में ये विचार आया कि भगवान मैं भी आपके जैसा बनूं? कभी आया? साथ नहीं आया। बस जो माँ बाप ने सिखा दिया, नमो हरिहंताणम बोलना है, उदक चंदन बोलना है, चावल को चढ़ाना है और गंदोदक को लेना है, और वहां पर लगा हुआ टीका कहाँ लगाना है? मंदिर का टीका कहाँ लगाना है? माथे पर लगाना है। और लगाने के बाद फिर घर की ओर आ जाना है। बस हो गया हमारा पूजन, हो गया हमारा दर्शन। परमात्मा कहता है नहीं, दर्शन तो तब सार्थक है जब आप एक बार अपना दुख भगवान से कहो। क्या कहो? हे भगवान, इन संसार में अनंत काल से मैं विचरण कर रहा हूं, और इस अनंत काल से विचरण करने का अगर कोई माध्यम है, कोई कारण है, तो वो क्या है? तो भगवान कहते हैं इस संसार में अनंत काल का विचरण करने का मात्र एक ही कारण है कि अभी तक आपने बुद्धि को प्राप्त नहीं किया। और जब तक हमारे जीवन में बुद्धि नहीं होगी, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखावास तो हो सकता है। आर्य जीव इस तीर्थंकरों की कुल में जन्म लेने के बावजूद भी 5 इंद्रियों का दास बना हुआ है। रोज प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अर्घ तो चढ़ाता है। हमारे भगवान कैसे हो? हमारे जिनेंद्र कैसे हो? अरहंत जैसे हो, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे हमारे भगवान हो। और उनका भगत भी कैसा बना हुआ है? उन 5 इंद्रियों का दास बना हुआ है, इन 5 इंद्रियों के सुख में पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं अगर इन 5 इंद्रियों में सुख होता तो भाई मैं सब ये छोड़कर क्यों जितेंद्र बनता, क्यों मैं आगे की ओर निकलता। अगर इस परिवार में, इस
राज वैभव में, इस संसार में सुख होता तो शायद मैं इस दिगंबर अवस्था को धारण कर संयम को स्वीकार नहीं करता। महान बाबू तीर्थंकर का दर्शन हम सभी को एक सूचना भी देता है, एक संदेश भी देता है। क्या देता है कि भैया दर्शन करते समय और दर्शन करने के बाद में भी अपने जीवन में संयम होना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही कितने धर्मों की आराधना की? 10 धर्मों की आराधना की। इस आखिर में 10 धर्मों की आराधना करने के बाद में हमने सीखा क्या? बताओ जी, मदन सेन जी। अच्छा ये बताओ, एक बात पूछेंगे, इन 10 दिनों में कभी दीक्षा लेने का भाव आया? आया क्या? आया? पंकज जी का आया होगा, इनको तो आ जाएगा। मतलब यहां पर यह है कि भगवान का दर्शन करने के बाद, 10 धर्मों की आराधना करने के बाद पूजा तो की, पर कभी कभी मन में विचार कर लिया करो, इस धर्मों की पूजा के साथ साथ इन धर्मों को मैं स्वीकार भी करूं। स्वीकार करने का मतलब से इतना है कि आप अपने जीवन में इन 10 धर्मों को स्वीकार करें और अपने जीवन को संभालें, जीवन को व्यवस्थित करें। जो हमारा जीवन चला असंतुलित चल रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और भगवान से बोलते भगवान कभी मेरी नाव इधर जाती है कभी मेरी नाव इधर जाती है, तो भगवान कहते हैं भाई तेरी नाव इधर उधर तो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि तूने अपनी गाड़ी को अपने हाथ में ना रखकर इंद्रियों के हाथ में सौंप दिया है और आराम से सो रहा है। महान बाबू, आज अपने जीवन में हम सभी को क्या करना है? उन तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन के साथ साथ जो तीर्थंकरों ने जो कहा, क्या कहा? यही कहा, अगर सुखी होना चाहते हो तो वो करो जो अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है। क्या नहीं किया? अभी तक हमने बहुत कुछ किया, संसार के बहुत काम किए, ऐसा कोई संसार का काम नहीं जो आप लोगों ने किया ना हो। और एक बार नहीं, जाने कितनी बार किए। और इस जीव ने अनेक बार जन्म और मरण को प्राप्त किया। इस जीव ने संसार के समस्त भोगों को भोगा और भोगकर छोड़ दिया। आखिर में क्या नहीं किया? हाँ, एक काम नहीं किया, वो ये था अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया। सब कुछ किया, गृहस्थी का पालन किया, दुकान चलाई, संसार चलाया, समाज चलाई, और जहां तक है उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़ा भी किया, पर कभी अपनी आत्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए कभी अपनी इंद्रियों से भी झगड़ा नहीं किया। वहां तो इंद्रियों ने जैसा बोला वैसा तुरंत झट से कर दिया। कभी हमने इंद्रियों से ये नहीं कहा कि आज ऐसा नहीं करना, आज वैसा नहीं करना। क्यों? अरे भाई, हम उन इंद्रियों के अभी क्या बने हुए हैं? दास बने हुए हैं। जहां पर दासता होती है, वहां से वहां, जहां पर पांचों इंद्रियों की दासता होती है, जहां पर दास बना होता है, वहां पर परमात्मा उसको नजर नहीं आता है। परमात्मा को देखने के लिए इन इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, इंद्रियों के सुखों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको परमात्मा दिखाई देगा। अभी प्रवचन से पूर्व एक बच्चे ने आकर दर्शन किया। मैं नहीं जानता कौन है वो। हाँ, उसके आने से मुझे एक चीज याद आ गई आज। जब उसने दर्शन किया और बगल में आकर खड़ा हो गया, बोलता कि महाराज आशीर्वाद दो। मैंने बहुत सुंदर, किसी बच्चे ने कम से कम आशीर्वाद तो मांगा। और उसके बाद में मुझे नहीं पता कहां से उसमें ज्ञान आया, क्या व्यवस्था छोड़ दी, कान में बोलता कि महाराज मुझे पेंसिल भी दो। क्या दो? मुझे पेंसिल भी दो। उससे मैंने उसको देखा, उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे को भी अपना बचपन याद आ गया। बचपन क्या याद आया
ये तो बहुत छोटा था, करीब मेरी उम्र उस समय 10 वर्ष की थी, 96 की बात है। उस समय तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी का चतुर्मास फिरोजाबाद में चल रहा था। तो जैसे ये बच्चा आया दर्शन करने, ऐसे हम लोग भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए। और जब वहां पर गए तो गुरु जी छत पर थे, सामायिक कर रहे थे। तो इतना डर तो था कहीं महाराज हैं कहीं कुछ कहना दे, तो ऐसे ही निकले तो बड़े डर का निकले। आज के बच्चे नहीं डरते हैं, पहले के तो बहुत बच्चे गुरुजी से बहुत डरते थे। आज का गुरुजी डरते हैं बच्चों से, बच्चे नहीं डरते हैं। तो हम छोटे थे, वहां से निकले और निकलने के बाद पहुंचे तो गुरुजी ने इशारा कर कर बुला के इधर आओ। मैंने हाँ नमोस्तुति किया और उन्होंने अपने पास से हमको एक हरा रंग का पेन दिया। क्या दिया? एक हरा रंग का पेन था, मुझे याद है हरे रंग का पेन था। उस पेन को देने के बाद हम बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, सभी को बताया। क्या बताया? आज महाराज जी ने क्या दिया? पेन दिया। आज महाराज जी ने पेन दिया। आज महाराज जी ने पेन दिया। और उस खुशी को इतने खुश थे, और उस खुशी का पता तो फिर हमको 2004 में पता चला, 2000 में पता चला। और संपूर्ण खुशी का पता तब चला कि जब गुरुदेव के साथ में क्या किया, चतुर्मास किया। तो गुरुजी से हमने बात रखी तो गुरुजी आपने हमको बचपन में एक पेन दिया था। बोली हाँ मुझे याद है कि मैंने आपको पेन दिया था। और गुरुजी ने बता दिया कि हमने आपको हरे रंग का पेन दिया था। मैंने हाँ हरे रंग का पेन था। गुरुजी बोले वो हरे रंग का पेन था ना, वो मोक्ष मार्ग का सिग्नल था। क्या था? वो हरे रंग का जो पेन था वो मोक्ष मार्ग का सिग्नल था। अब आप आइए, लाइन क्लियर है। 96 में जब गुरुदेव ने पेन दिया उस समय ही क्या कर दिया, अब आपको मोक्ष मार्ग पर निकलना है। तो महान बाबू ये भी हमारे लिए गुरुओं का दर्शन भी मोक्ष मार्ग का हेतु बनता है। महान बाबू जिन जिन लोगों ने अपने गुरुओं की उंगली को पकड़ा और गुरुओं के पीछे पीछे चले, उनको भी आगे चलकर क्या मिला? मोक्ष मार्ग मिला। याद रखना, परमात्मा तो अगर हमारे बीच में अभी नहीं है, पंचम काल में अरहंत नहीं है, पर अरहंत के रूप में हमारे बीच में हमारे आचार्य परमेष्ठी विद्यमान है, हमारे गुरु विराजमान है। अगर चतुर्थ काल का गौरव अगर अरहंतों से होता है तो पंचम काल का गौरव इन साधु परमेष्ठी से होता है, इन मुनराजों से होता है, इन संयमियों से होता है। महान बाबू आज इस पंचम काल में अगर हमको गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं ना, और ये पंचम काल के अंत तक गुरुओं के दर्शन जैसे अभी मिल रहे हैं वैसे ही लगातार आपको मिलते रहेंगे। और जैसे ही गुरुओं का दर्शन बंद हो जाए तो समझ जाना कि अब छठा काल लग चुका है। छठे काल में किसी गुरु के दर्शन नहीं मिलेंगे, अभी बहुत कुछ है। कहते हैं कि पंचम काल महादुखदाई और धर्म कर्म बोलो सब भाई, कोई बात नहीं, अभी पंचम काल में कोई बात नहीं, अभी हम आत्मा का कल्याण करने का मार्ग तो चुन सकते हैं। मोक्ष नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, पर मोक्ष मार्ग जब बनेगा तो कहां से बनेगा? इसी मुनि अवस्था से बनेगा। जब तक हम मुनि नहीं बनेंगे, जब तक हम अरहंत भी नहीं बन सकते। तो महान बाबू ये भगवान का दर्शन भी हमको संदेश देता है। क्या देता है? अगर अपने कर्मों का हनन करना है तो क्या करिए? आप मुनि धर्म को स्वीकार करिए। जब कोई श्रावक मुनराजों के पास आते हैं, निवेदन करते हैं महाराज मेरी आत्मा कल्याण कैसे होगा, तो बताओ गुरु महाराज आपको क्या उपदेश देते हैं? है जी, यही देते हैं कि आइए अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो आप मुनि धर्म को स्वीकार करो, महाव्रतों को स्वीकार करो। जब वो श्रावक, वो भव्य जीव
जब व्रतों को लेने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, पीछे हटता है, तो फिर गुरु महाराज उसको सने सने जैसी उसकी योग्यता होती वैसा उसको क्या देते हैं, नियम देते हैं, संयम देते हैं और उसको मोक्ष मार्ग पर लगा देते हैं। तो महान बाबू, ये तीर्थंकरों का मार्ग है। किनका मार्ग है? तीर्थंकरों का मार्ग है। और तीर्थंकरों का मार्ग मतलब ये मोक्ष का मार्ग है। तीर्थंकर परमात्मा भी उस मोक्ष को तब प्राप्त कर पाए जब उन्होंने इस संसार के मोह जाल को छोड़कर इस संसार मार्ग से तरने के लिए इस जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया। तो महान बाबू, अपने जीवन में तीर्थंकरों का कहा हुआ हर शब्द हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है। पर करते क्या है? हमारे जीवन में सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? श्रद्धा गुण नहीं है। और जब तक श्रद्धा गुण नहीं है और जब तक ये श्रद्धा गुण प्रकट नहीं होगा, जब तक आप भी भगवान का दर्शन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर सकते हैं। तो बंधुओं, आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक बात को समझा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का इतना महत्व है, इतना महत्व है। अगर कोई मेढक अगर कमल की पंखुड़ी को लेकर भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हो, अगर बीच में अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वो भी जाकर भगवान के समुद्र में सबसे पहले दर्शन को प्राप्त कर लेता। ये भगवान के दर्शन का फल है। महान बाबू, अपने जीवन में सब कुछ छूट जाए चलेगा, पर ये देव दर्शन नहीं छूटना चाहिए। जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक मुझे क्या मिले? ये भगवान जिनेंद्र का दर्शन मिले। और जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो, तब तक मुझे क्या मिले? इन्हीं जिनेंद्र भगवान का दर्शन मुझे। इसी के साथ बंधुओं, हमको ये भी समझना है कि जब तक हमारे अंतरकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक दर्शन भी कार्यकारी नहीं हो सकता है। तो मान बाबू, आज जब भगवान के दर्शन किए, वैसे तो चतुर्मास कब किया था? 16 में किया था, और उसके बाद में शायद फिर आना नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर 2023 में आचार्य सिंह के साथ में आए थे, कुछ समय के लिए आए थे, और उसके बाद में फिर अब यहाँ पर आए हैं। तो महान बाबू, आपको भी बड़े पुण्यशाली हैं और हम भी आज अपने को बड़ा पुण्यशाली समझते हैं। वो किस लिए समझते हैं? क्योंकि आज भगवान महावीर के सम्मुखण में हमको भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि इस जिनालय में जब आते हैं तो नीचे तो भगवान आदिनाथ का दर्शन होता है, ऊपर भगवान महावीर का दर्शन होता है, और दर्शन ऊपर करें तो इधर गिरनार का दर्शन होता है, उधर सम्मेद का दर्शन होता है। तो देखा जाए कि सारे भगवान का दर्शन कहाँ पर? कैलाश, यहाँ पर कृष्णा नगर में ही हो जाता है। निर्वाण भूमि के दर्शन अगर हो जाए, चाहे वो भावों के साथ में क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे लिए बड़े कल्याणकारी होते हैं। तो महान बाबू, करीब हम लोग आए हैं यहाँ पर इतने समय के बाद में। तो अभी दर्शन करते समय एक भैया बोल रहे थे, हम जब दर्शन कर रहे थे, मैं उनको नाम तो नहीं जानता हूँ, वो बोल रहे थे, महाराज आप देख लो, जैसा पहले था वैसा अभी है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, बस यही बात अगर समझ में आ जाए ना, तो हमारा मोक्ष मार्ग बन जाए। याद रखना, परिवर्तन सिर्फ पर्याय में होता है। किसमें होता है? परिवर्तन मात्र पर्याय में होता है, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जैसा मैं पहले था वैसा ही आज हूं, ठीक है ना? फर्क इतना है, पद थोड़ा सा बढ़ गया है। अरे पद नहीं बढ़ा, ये मोक्ष मार्ग की सीढ़ी का, मोक्ष मार्ग की उस व्यवस्था में तीसरी सीढ़ी पर क्या रख दिया है? कदम रख दिया है। पहले वाली सीढ़ी पर था, अब तीसरी वाली सीढ़ी पर हूं। अब मेरे लिए सिद्ध सलाह कोई ज्यादा दूर नहीं है, मात्र
एक सीढ़ी और चढ़नी है और सीधे मैं कहां पर आगे पहुंच सकता हूं। बंधुओं, आप भी क्या करें अपने जीवन में, इसी प्रकार सीढ़ियों को चढ़ें। कम से कम आप सीढ़ियों पर चढ़े तब चढ़े, कम से कम श्रावक की भूमिका में आकर मोक्ष मार्ग की नींव को मजबूत तो करें। श्रावक अगर मुनि अगर मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है तो श्रावक उस मोक्ष मार्ग की भूमिका है, उसकी नींव है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक उस सीढ़ियों पर, उस मकान पर, उस इमारत पर चढ़ा भी नहीं जा सकता है। तो महानुभावों, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना, और आप भी यहाँ पर ही हैं। जो छोटे थे वो कैसे हो गए, बड़े हो गए हैं, क्योंकि 9 साल का लंबा समय होता है और ये समय बहुत तेजी के साथ निकलता है, ठीक है ना। तो हम सभी लोग यहाँ पर जितना भी समय मिला है, चाहे वो, अब मुझे पता है कितना समय दिया मैंने, 14 पंकज भाई और पूरी कमेटी सो कहना, सतीश जी बहुत बार निवेदन किया कि महाराज जी समय दो समय दो। मैंने कहा समय तो देंगे, क्योंकि कृष्णा ने मला यहाँ को भी समय देना है, पर जितना भी समय आपको मिला है, शायद 4 दिन समथिंग, हाँ। अभी संभव 14 तारीख को हमारी रथ यात्रा है, तब तक आचार्य भगवंत सत्संग यहाँ विराजमान है। 14 तारीख को ही सुबह, उसके बाद शांति मोहल्ला भी रथ यात्रा है, तो वहाँ के लिए विहार होगा। मगर ये तो छोटा सा प्रवास हमें रथ यात्रा के निमित्त से मिला है आचार्य भगवंत। मेरी तो प्रार्थना ये है कि बहुत बड़ा समाज है कृष्णनगर, तो कम से कम समाज को देखते हुए उतना समय तो दिया जाए कि सब समाज को कुछ ऐसा मिले जो वो भी अपने जीवन में अपने मार्ग को प्रशस्त कर सके। और आज तो आपने साक्षात मोक्ष मार्ग के ऊपर प्रवचन दिया है, बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं, तो वो हम भी अपना कल्याण कर सकें, ऐसी मंगल भावना। रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पर बोले के द्वारा चयन किया जाएगा। और अभी आचार्य भगवंत की जो दिनचर्या है, दोपहर में 3 बजे से स्वाध्याय होगा। जो भी आना चाहे वो सभी आ सकते हैं, सभी को आना ही आना चाहिए, नहीं आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा समय नहीं मिलता। और शाम को गुरु भक्ति का समय 6:30 बजे से गुरु भक्ति होगी, और उसके बाद 8 बजे से महिलाओं, हमारी माता जी की वैयाव्रती, और जो पुरुष वर्ग है वो आचार्य भगवंत की। और एक मुनिराज और हैं, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब है, तो आप लोग अवश्य वैयाव्रती में पधारें। चलते हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं जिनवानी स्तुति के लिए।